हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 49th और 50th श्लोक। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं पिछला। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अपने अपने कर्मों को स्वभाव के अनुसार जो उनके नियत किए गए शास्त्रों में कोई अपने नियत कर्मों को करता है और नियत कर्म को करते हुए भगवान को समर्पित करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये कल हम लोगों ने देखा था। और अगर अपने कर्मों को दोषपूर्ण तरीके से भी कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन दूसरों के कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म में दोष तो ऑलरेडी है ही, जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है ही। यहां तक हम लोगों ने कल खत्म किया था। अब आज का थीम क्या है? थीम ये है कि अगर अपने नियत कर्मों को व्यक्ति करता रहे और साथ साथ भगवान को अर्पित करता चले कर्म फलों को, तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब उसको अपने नियत कर्म करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई प्री मैच्योरली संन्यास ले लेता है तो वो संन्यास आश्रम के कर्तव्यों को नहीं कर पाता। इस संबंध में परम पूज्य गुरु महाराज जी बता रहे थे कि एक सन्यासी, सच्ची घटना बता रहे थे, एक सन्यासी स्टेज पर आए और वो प्रवचन कर रहे थे। तो उस सभा में या उस जो श्रोताओं के बीच में उस सन्यासी की पत्नी भी आई थी। जब वो सन्यासी गृहस्थ आश्रम में थे तो उनकी पत्नी भी वहां पर बैठी थी उनका लेक्चर सुनने के लिए। तो सन्यासी जब क्लास खत्म हो गई तो जो सन्यासी बने थे, जो सन्यासी मतलब थे स्टेज पे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और कहा तुम भी यहाँ पर आई हो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अभी तक तुम मुझे नहीं भुला पाए। सन्यासी का अर्थ क्या है? सब आसक्ति को छोड़ देना, जो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे श्लोक में आएगा अभी। तो वो कहने लगी, उसकी पत्नी ने बोला कि तुम अभी तक मुझे ही नहीं भुला पाए, तो और कुछ भुलाने की तो बात छोड़ो। तो फिर ये हुआ, जब उनकी पत्नी ने ऐसा बोला कि तुम अभी तक मुझे ही नहीं भुला पाए, तो फिर 3 दिन तक वो सन्यासी मौन रहे। सच्ची घटना है। 3 दिन तक वो कुछ बोले ही नहीं, इतना उनको शौक लगा। तो ये होता है। अगर प्री मैच्योर सन्यास ले लेता है कोई, जब सन्यासी बनने का भी उसका मतलब उतना चेतना शुद्ध नहीं हुई है कि वो सन्यास ले सके, तो अगर बिना शुद्ध चेतना के कोई सन्यास ले लेता है तो गड़बड़ी आना स्वाभाविक रहती है। लेकिन यहां हम सीख रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्तव्य निष्काम भावना से करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, तो एक दिन आत्मज्ञान उसको प्राप्त होगा और वो आत्मा के आनंद का अनुभव करेगा और तब नियत कर्मों को छोड़ देगा। कुछ कुछ आप मैच कर पा रहे हैं इसको निष्काम कर्म योग से, तीसरा अध्याय, जिस अध्याय में ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। अगर भक्ति के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भक्ति के कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है कि भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। ठीक है, हम हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्णा करने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर चैंटिंग फॉर चैंटिंग। हम अभी इस समय हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, बाद में हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए ही। ठीक है, लेकिन जब हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो भौतिक कर्मों को अपने आप ही छोड़ देंगे, या भौतिक कर्म अपने आप ही छूटने लगते हैं। तो थीम यही है कि कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि भक्ति का इतना अधिक सुख मिल रहा है हमें कि हम भौतिक कर्म कर ही नहीं सकते। अगर जो भक्ति में काफी एडवांस हो गया है वो नौकरी पे जा ही नहीं सकता। उसको नौकरी की पड़ी ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसको इतना सुख भक्ति में मिल रहा है कि वो नौकरी जाने की उसमें इच्छा ही नहीं आ रही है। और जब इच्छा नहीं आ रही तो कर्म भी नहीं हो। क्या आप इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं? जैसे अगर आपको रसगुल्ला दे दिया जाए और करेले की सब्जी दे दी जाए, तो रसगुल्ला खा के आप इतना तृप्त हैं, करेले की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा आपका।
तो वैसे अगर आपको भक्ति का सुख या आत्मा का सुख मिल रहा है तो आप उसी में इतना तृप्त है कि कर्म अपने आप ही छूट जाएंगे, आपकी मति ही नहीं जाएगी कर्म करने में। सिंपल, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये थीम ये है आज का। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं 18वें अध्याय का 49 नंबर श्लोक। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। संस्कृत देखिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सभी चीजों से अनासक्त हो गई है, आसक्ति फ्री हो गई है। यहाँ पे असक्त शब्द आया है, मतलब अनासक्त, जिसकी बुद्धि हर चीजों से या हर भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हो गई है। जितात्मा, जिसने अपने मन को जीत लिया है। और विगत स्पृहा, जिसके हृदय में अब कोई भोग की इच्छा ही नहीं है। देखिए, गत मतलब होता है जाना, तो स्पृहा मतलब इच्छा, गत मतलब जाना। तो स्पृहा चली गई है, और विगत मतलब विशेषण गतः, मतलब अच्छे प्रकार से चली गई है, मतलब अब कोई भौतिक इच्छा हृदय में है ही नहीं। अच्छा, ये सिद्धि उसको प्राप्त कैसे हुई? नैष्कर्म्य सिद्धिम, जब वो निष्काम कर्म को करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, निष्काम कर्म को करने से ही उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, परमाम परम सिद्धि को प्राप्त किया। और संन्यासेना अधिगच्छति, और संन्यास के द्वारा, मतलब कर्म संन्यास ले लेगा अब वो वर्णाश्रम के कार्यों को नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? उसकी बुद्धि किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं है, उसने अपने मन को जीत लिया है, भोग की कोई इच्छा है ही नहीं, और इसीलिए उसको वर्णाश्रम के कर्मों को करने की अब कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए संन्यासेना अधिगच्छति। वो कर्म संन्यास मतलब उसको वर्णाश्रम में कर्मों की पड़ी ही नहीं है अब। उसको आत्मा का आनंद, आत्मा में वो इतना रमण कर रहा है कि उसको पड़ा ही नहीं है बाहर की चीजों के ऊपर कुछ। जैसे उसको आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो एक टॉय से खेल रहा है, मतलब से कह सकते हैं प्लास्टिक का टॉय, ठीक। और कोई व्यक्ति आके उसको इलेक्ट्रॉनिक कार दे दे या कुछ वीडियो गेम दे दे, तो अब वीडियो गेम में उसका मन इतना लग जाएगा कि टॉय के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा। प्लास्टिक के जो टॉयज होते हैं वो उसकी तरफ देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान, सारा उसका जो मन है वो पूरा वहां लग चुका है। इसको समझ पा रहे हैं? तो उसने प्लास्टिक टॉय को छोड़ा नहीं, अपने आप छूट गया जब उसका ध्यान इलेक्ट्रॉनिक कार पे गया। तो वैसे जिस व्यक्ति का मन अब आत्मा के आनंद में लग गया, उसका मन अब भौतिक कर्मों की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो अपने आप ही छूट गए कर्म। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। जो आत्म संयम तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। गीता भूषण टीका देखिए। एक सनिष्ठ भक्त जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है और मुक्ति चाहता है, वह अपने कर्मों में स्थित होकर के, जिनमें ज्ञान निहित होता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, और उसके बाद उसे अपने कर्म के स्तर को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में वर्णन है। देखिए, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो सनिष्ठ भक्त क्या होते हैं, मैं बता रहा हूँ। सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जिनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा होती है, और वो वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान की आराधना के रूप में करते हैं। कोई भौतिक भोग की स्पृहा से वर्णाश्रम में कर्म नहीं करते कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, इस जगत में महान बन जाए। इस स्पृहा से रहित होकर वो वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान की आराधना के लिए करते हैं, और इसको करते हुए कि ये भावना रखता है वर्णाश्रम में कर्तव्य करते हुए कि इससे भगवान प्रसन्न होने चाहिए, और इसके रिजल्ट में उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है।
कुछ कैच कर पा रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सनिष्ठ भक्त है, वो वर्णाश्रम के कर्तव्यों को अच्छे से कर रहा है पर निष्काम भावना से। ये हो गया निष्काम कर्म योग। अब इसी कर्मों में ज्ञान निहित है। जब वो वर्णाश्रम के कर्मों को निष्काम भावना से करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और एज अ रिजल्ट उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर वो ज्ञान योग का सहारा लेगा। सिंपल। तो अब उसको आत्मा का सुख प्राप्त हो गया, तो अब जरूरी नहीं है कि वो वर्णाश्रम के कर्मों को करे, क्योंकि वर्णाश्रम के कर्मों करने का रिजल्ट क्या था? आत्मज्ञान, जो कि उसको प्राप्त हो ही गया है। अरे सिंपल है। आपने टेंथ की पढ़ाई करी और टेंथ का एग्जाम क्लियर करके 11th में पहुंच गए, तो क्या दोबारा टेंथ पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। तो वैसे ही निष्काम कर्मों को करने का रिजल्ट क्या, फल क्या था? ज्ञान योग पे आना। तो वो तो मैं उस पे आ गया, तो अब निष्काम कर्मयोग को मैं छोड़ दूंगा, वर्णाश्रम के कर्म को नहीं करेगा, क्योंकि वो अब उसका फोकस पूरा आत्मा पे है। ये बात इस श्लोक में बोली जा रही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिसकी बुद्धि सभी व्यक्तियों के प्रति अनासक्त है, अर्थात असक्त बुद्धि सर्वत्र, अपितु केवल आत्मा में ही वह आसक्त रहता है, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से आत्मा के सुख का आनंद लेने का के कारण नियंत्रित है, अर्थात जितात्मा। इसको समझिए। इस जगत में जो शरीर से आसक्त होता है, क्या वो शरीर से संबंधित चीजों में भी आसक्त होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। एक सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वो जो कुछ करता है निरासक्त भाव से करता है। देखिए सिंपल समझिए। उसने वर्णाश्रम के कर्मों को कैसे किया था? निरासक्त भाव से। तो जब व्यक्ति निरासक्त भाव से कर्म करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो उसकी सारी आसक्ति ही छूट जाती। इसको कैच कर पा रहे हैं? जब मेरी ट्रेनिंग ऐसे हो चुकी है कि मैं सारे कर्मों को निरासक्त भाव से करूंगा, तो एक स्टेज आती है जब मेरी सारी आसक्ति समाप्त हो जाती। संन्यास लेने के लिए घर छोड़ना, वो कैसे छोड़ पा रहा है? क्योंकि वो नियमों का पालन किया, तो अब उसकी घर से आसक्ति है ही नहीं। ही इज ट्रेन्ड टू एक्ट लाइक दैट विद नो आसक्ति। तो धीरे धीरे उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसकी सारी आसक्ति ही खत्म हो जाएगी। जैसे कई बार कुछ लोग अपने घर में झगड़ा करते हैं पत्नी से, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, चले जाते हैं। और फिर घर से फोन आता है पत्नी का, इमोशनल करती पत्नी, तुम तो बहुत जल्दी रूठ गए, क्यों बुरा मान गए मेरी बात को? कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। थोड़ा इमोशनल किया फिर चला गया। तो ये आसक्ति है बीबी। लेकिन यहां बात कर रहे हैं कि उसकी पूरी आसक्ति ही समाप्त हो चुकी। उसका किसी किसी भौतिक चीजों से, किसी भौतिक संबंधों से कोई आसक्ति ही नहीं रह गई। पर ध्यान दीजिएगा, उसकी ये अनासक्ति कैसे आई? जब उसने अपने नियत कर्मों को अनासक्त भाव से किया, तब ये आता है। आर्टिफिशियली नहीं आ सकता कि अरे आज झगड़ा हुआ, अरे सब छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और क्योंकि वह सभी इच्छाओं से रहित है, अर्थात विगत स्पृहा, उन सुखों के प्रति जिन्हें विषय भोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है आत्मा के अलावा, तो ऐसा व्यक्ति सर्वोसिद्धि अर्थात योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, जिसमें इंद्रियों की क्रियाशीलता नहीं होती और सभी नियत कर्म को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है, जो आत्मा को आनंद की अनुभूति करने में बाधा होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, विगत स्पृहा का मतलब क्या है? कि भौतिक इच्छा उसके हृदय से बिल्कुल निकल गई। और ये कैसे हुआ? नियत कर्म करने से।
अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है आत्मा के अलावा। तो आत्मा के अलावा सुखों की प्राप्ति में उसको अब कोई रुचि नहीं है। मतलब आहार निद्रा भय मैथुन का जो सुख है उसमें उसकी कोई रुचि ही नहीं है। लेकिन आत्मा का सुख प्राप्त करने में रुचि है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आहार निद्रा भय मैथुन का जो सुख है उसको प्राप्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आत्मा का सुख प्राप्त करने में पूरा पूरा इंटरेस्ट है, क्योंकि आत्मा ऑलवेज आनंदमय। तो उसको सुख चाहिए ही। तो अब जो है उसको आत्मा का आनंद, उसको हाईयर सुख मिल गया, तो लोअर सुख को उसने अपने आप ही छोड़ दिया या अपने आप ही छूट गया। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं कि जो निष्काम कर्मियों किया जो ज्ञान योग में है तो वो तो ऐसे सूखा सुखा है, नहीं, वो आत्मा का आनंद प्राप्त कर रहा है, वो भी सुख सुखी है वो। सच में तो वही सुखी है। कई बार लोग बोलते हैं अरे तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तुम शादी नहीं करोगे। हाँ, इतना बड़ा सुख नहीं लोगे तुम भोग करने का। अरे भैया, इससे बड़े सुख का हम अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए वो चीज अपने आप ही छूट गई, छोड़नी नहीं पड़ी। भक्ति का सुख इतना एक्सट्रीम है, इतना ट्रांसडेंटल है, गुणों से परे है, कि अगर उसका सुख मिलने लगा तो सब चीज भूल ही जाएंगे हम। छोड़ा नहीं है, छूट गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जानबूझ के नहीं छोड़ा है, वो अपने आप ही छूट गया, क्योंकि भक्ति का सुख ही इतना ज्यादा है। यही बात हम बोल रहे हैं कि आत्मा का सुख उसको इतना प्राप्त है कि आहार निद्रा भय मिथुन का सुख तो उसको अपने आप ही छूट गया। और यहाँ पे एक बात आ रही है यहाँ पे, कि इंद्रियों की क्रियाशीलता नहीं होती है। तो ये मत समझिएगा कि वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ ऐसे कार्य करेगा जिससे आत्मा को सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त कुछ करता ही नहीं है, लेकिन भोग के लिए कोई कार्य नहीं करता है। यहाँ पे ये अर्थ है, वो भक्ति ही करता है और कुछ नहीं करता है। ना वो जॉब पे जाता है ना कुछ, वो भक्ति ही करता है। ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है अभी, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति ही करते हैं और कुछ उनको करना पसंद ही नहीं, क्योंकि सुख इस प्रकार से उनको मिल रहा है। ठीक है, ऐसा भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है। यस्त्वात्मरतिर एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इसका लेक्चर आप लोग सुन लीजिएगा। बहुत सुंदर श्लोक था ये। यस्तु आत्मरतिर एव स्यात्, तू मतलब लेकिन जिसको आत्मरतिर एव स्यात्, जिस व्यक्ति को आत्मरति उत्पन्न हो गई या आत्मरति प्राप्त हो गई, वो आत्म तृप्तश्च मानवा, वो अपने में ही इतना संतुष्ट है, वो अपने में ही इतना आनंद ले रहा है, आत्मा का आनंद प्राप्त कर रहा है। ना कार्यम विद्यते, उसके लिए वर्णाश्रम में कोई कार्य करने को है ही नहीं। उसको वर्णाश्रम में कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतना संतुष्ट है। लेकिन इसके अगले श्लोक में आया था कि जनक महाराज जैसे जनक महाराज हैं, वो उदाहरण के लिए कार्य करते हैं, सामान्य जनता को दिखाने के लिए। ठीक है, तो आज जिस व्यक्ति को आत्मरति प्राप्त है उसको वर्णाश्रम में कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे संतुष्ट है। क्योंकि वर्णाश्रम में कार्य को करने का उद्देश्य क्या था? आत्म आनंद, वो तो वैसे मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है। तात्पर्य देखिए, सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं। ये कई बार बात हो चुकी है, क्योंकि मैं अकेला करता नहीं हूँ और भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो इसीलिए जो मेरे कर्मों के फल है वो भगवान को अर्पित होने चाहिए। स्पष्ट है। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तविक कृष्ण भावनामृत है। स्पष्ट। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यास। सन्यास का अर्थ क्या है? सन्यास का अर्थ है, देखिए, न्यास का मतलब होता है स्थित होना, और स का मतलब सम्यक न्यास, अच्छे प्रकार से स्थित होना। तो अच्छे प्रकार से हम तब स्थित होंगे जब हम कृष्ण के सेवक के रूप में स्थित होंगे। स्पष्ट है। तो यहाँ पे बात ये आ रही, कैसे ना कैसे कोई व्यक्ति या हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा रहे, उसको ये देखना है।
अभी प्रैक्टिकल जीवन में हमें ये देखना है कि हम कोई व्यक्ति या कैसे भी हम कृष्ण की सेवा में कहीं ना कहीं लगे रहें, परमानेंट। चाहे नौकरी कर रहे हैं, धन कृष्ण की सेवा में लगाएं, चाहे किसी को प्रचार करें, चाहे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे किसी को माला करना बताएं, कैसे ना कैसे हम कृष्ण की सेवा में लगे रहें। ये हमें देखना है, बस सिंपल। और जरूरी नहीं है कि जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिकल सेवा करते हैं। जैसे मंदिर की बात की जाए तो सुबह शाम श्रवण कीर्तन है और दिन में प्रैक्टिकल सेवा होती है जो हम हाथ पैर से करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति में एडवांस हो जाता है, तो अगर वो केवल श्रवण कीर्तन करता रहे तो पूरा जीवन एक ही स्थान पर बैठे बैठे वो श्रवण कीर्तन करके संतुष्ट हो सकता है, भले वो कुछ ना करे कृष्ण के लिए। ये है भक्ति का सुख। अभी हम लोग ऐसा नहीं 24 घंटे क्लास में दे पाओ, 24 घंटे आप लोग सुन पाए या 24 घंटे कोई हरिनाम कर पाए, ऐसा हमारा लेवल नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल सेवा करनी पड़ती है हमें अपने हाथ पांव से। लेकिन जब व्यक्ति बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा भक्ति में, तो केवल श्रवण कीर्तन करता रहे। जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, परीक्षित महाराज सुन रहे थे, 7 दिन चलता रहे। तो ऐसे भी हम संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें बस ये भाव रखना है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, देन आई एम सन्यासी। सिंपल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पूछता हूँ क्वेश्चन। क्या भगवान ने यहाँ पे कोई ड्रेस कोड लिखा है? हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ भगवान ने कोई ड्रेस कोड लिखा है? पर परपोर्ट में कोई ड्रेस कोड है कि जो लाल कपड़े पहना है वही वास्तव में सन्यासी है, जो नीला कपड़ा पहना है वही सन्यासी है? ऐसा कोई ड्रेस कोड है? तो कोई ड्रेस कोड नहीं है। नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कोई ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड क्या है? हमारी चेतना क्या है, हमारी मनोभावना क्या है। ठीक है। तो अगर हम हमारी मनोभावना है कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करूं अपने कार्य से, मैं कृष्ण का दास हूं, हम सन्यासी। आगे पढ़ते हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। सिंपल है। अगर मैं अपने पेट को खाना दूंगा तो अन्य इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाती हैं। तो वैसे अगर हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो हम वैसे ही संतुष्ट हो जाएंगे अपने आप। ठीक इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर लाइन, जबरदस्त। मैं फिर रिपीट करूंगा इसको एक बार, बहुत जबरदस्त लाइन है। ये हमारा मापदंड है, स्टैंडर्ड है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। मतलब भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख सुख से परे उसको किसी चीज में आनंद लेना ही नहीं अच्छा लगता। और ये बहुत टफ है, इतना इजी नहीं इतना पढ़ के निकल जा रहा है। हम भक्ति कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ है जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहते हैं। तो अगर थोड़ा मेडिटेट करेंगे तो पाएंगे कि हाँ यार, कुछ तो इंद्रिय तृप्ति मैं चाहता ही हूँ। सबकी अलग अलग हो सकती है। अगर थोड़ा सा सतोगुण बढ़ा होगा तो आप विचार कर पाएंगे, यार मैं सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दूं, सब कुछ टोटल। ये तो नहीं आया अभी। कुछ ना कुछ तो मेरे लिए होना चाहिए ना, इंद्र तृप्ति के लिए होना चाहिए। और अगर मान लीजिए बहुत ग्रॉस भी नहीं है इंद्र तृप्ति, तो कम से कम हमें कृष्ण के अलावा कुछ बोलना अच्छा लगता है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, अगर तुम्हें मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ ना बोलो और कृष्ण के अलावा कुछ ना सुनो। ये पॉइंट है। तो क्या ये हमारे अंदर है अभी? ये कौन कर सकता है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है? नहीं तो कुछ ना कुछ भोग की इच्छा हमारी रहती ही है।
और कृष्ण के अलावा कुछ ना कुछ बोलना पसंद होता ही है और बोलते ही। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब चला जाएगा। देखिए, ये तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि पहले से भौतिक वार्ता करना या भौतिक वार्ता के बारे में चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। ये सबका अनुभव होगा जो अच्छे से भक्ति कर रहा है, कि भौतिक वार्ता सुनना पसंद भी नहीं है और बोलना भी पसंद नहीं है। कुछ कम हुआ है पहले से, जैसे पहले से कुछ कम हुआ है, भक्ति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक लेवल पे जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देखिए समझिए, सन्यासी को पहले के वर्णाश्रम के कर्मों को त्यागना होता है। मतलब जो उसने गृहस्थ आश्रम में कार्य किए हैं उसको वो त्यागना पड़ता है सन्यासी को। लेकिन भक्ति में क्या चीज है, भक्ति में तो हम उसी, ठीक है आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्या बता रहा था, लेकिन भक्ति में तो हमारा जो नहीं, आवाज पथ, नहीं आ रहा। एक सेकंड दीजिएगा। हरी हरी, ठीक है, हरे कृष्ण। लेकिन जो भक्ति का पथ है वो तो हमें वैसे ही सिद्धि प्राप्त कराने वाला है। वो पथ ही ऐसा है क्योंकि भक्ति में साधन और साध्य एक ही है। हम तो वैसे ही डायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। वर्णाश्रम में व्यक्ति अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है। हम तो डायरेक्टली ही, जैसे मैंने पहले बताया था, निष्काम कर्म योग में हम अपने कर्मों को समर्पित करते हैं, पर भक्ति में पहले हमें खुद को समर्पित करना है, फिर आगे काम होता है। ये बात पहले हो चुकी। तो हमने तो खुद को ही कृष्ण को अर्पित कर दिया है, तो फिर बात क्या रहेगी। तो इसलिए अगर हम सन्यास नहीं भी लिए हैं, सो कॉल्ड, मतलब अगर हम लाल कपड़ा नहीं भी पहने हैं तो भी हम सन्यासी ही हैं। जो सन्यासी को सिद्धि प्राप्त होगी वो हमें भक्ति करके ऑटोमेटिक प्राप्त होनी ही है। ये बात कही जा रही है। ठीक है, यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। कौन सी मनोदशा? कि भक्ति के अलावा हम किसी और सुख को नहीं चाहते। ध्यान दीजिएगा, आत्मा सुख ना चाहे ये कभी हो नहीं सकता। लेकिन हमें भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमें भक्ति का ही सुख चाहिए। हम भक्ति के सुख को पाने का ही प्रयास करते रहेंगे जीवन भर। ये सिद्धावस्था है हमारी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भक्ति का सुख चाहिए। ये पॉइंट है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में पुष्टि हुई है, यस्वात् यस्त्वात् आत्मरति एव स्यात्, जो टीका में श्लोक पढ़ा था। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, अपने मतलब भगवान भगवान की भक्ति में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। अब यहाँ पे भय दो प्रकार के। पहला भय है कि वर्णाश्रम के कर्मों को छोड़ना, कहीं दोष तो नहीं लगेगा मुझे, ये भय नहीं रहता सन्यासी को। और दूसरा, वो जो भी कर्म कर रहा है वो कृष्ण के लिए ही कर रहा है, तो उसमें बंधन लगने की संभावना वैसे ही नहीं। दो पॉइंट समझिए। भय क्या है कि मैं वर्णाश्रम में कर्मों को छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा, ये भय नहीं रहता उसको। और दूसरा, जो जो भी वो कर्म अभी कर रहा है वो कृष्ण के लिए कर रहा है, तो बंधन का तो सवाल है ही नहीं उसमें। इसीलिए वो बिल्कुल तृप्त है, भक्ति के सुख में लगा हुआ है और उसको कोई भय भय नहीं है कि मुझे कोई बंधन लगेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लोग देखते हैं। और मैं ऐसा कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।